हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत 12 जिले की बात करने वाले हैं। तो सभी साथी जो लाइव आ चुके हैं, एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, छबड़ा से प्रणाम। बिल्कुल, आज सबसे पहले 12 से प्रणाम आया है, छबड़ा से प्रणाम आया है, बहुत अच्छी बात है। नागौर से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम भाई। चित्तौड़ से प्रणाम प्रणाम। तो आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत 12 जिले की बात कर रहे हैं। कोटा जिला दर्शन के अंतर्गत, कोटा संभाग के अंतर्गत यदि हम बात करें तो जिला दर्शन में आज हमारा तीसरे नंबर का जिला है 12। कल हम बात करेंगे झालावाड़ जिला दर्शन के बाद, और झालावाड़ जिला दर्शन कंप्लीट होते ही हम नेक्स्ट संभाग की तरफ बात करेंगे। अब तक हमने जिला दर्शन के अंतर्गत जोधपुर संभाग की बात कर ली, जयपुर संभाग की बात कर ली, उदयपुर संभाग की बात कर ली, और उसके बाद में बीकानेर संभाग के बाद 5वां संभाग चल रहा है कोटा। कोटा संभाग के बाद में हम अजमेर संभाग की बात करेंगे, और उसके बाद में लास्ट जो संभाग बना है वो भरतपुर संभाग की बात करेंगे। बिल्कुल, तो जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं, एक बार क्लास को आप सभी शेयर करें। और आज की हम प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं 12 जिला दर्शन की। आज का पहला प्रश्न है प्रश्नोत्तरी में, सीताबाड़ी का मेला कब भरता है? तो सीताबाड़ी का जो मेला है प्रसिद्ध मेला है। यहां पर यदि सीताबाड़ी ना पूछ करके सीता माता पूछा जाता, सीता माता, तो सीता माता जो है उसका संबंध किससे हो जाता? प्रतापगढ़ जिले से हो जाता। या सीता माता अभ्यारण्य की बात करें, अभ्यारण्य दोनों क्षेत्र जो हैं, यदि हम सीताबाड़ी की बात करें, सीता माता अभ्यारण्य की बात करें, दोनों क्षेत्र से माता सीता का संबंध रहा है, तो ये प्रतापगढ़ जिले से संबंधित हो जाएगा। अभ्यारण्य जो है वो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ व प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। यहां पर हम बात कर रहे हैं सीताबाड़ी की। सीताबाड़ी वो स्थान है 12 के अंदर जहां पर सहरिया जनजाति का कुंभ मेला भरता है। तो ये मेला कब भरता है? ये मेला भरता है चैत अमावस्या को, वैशाख अमावस्या को, भाद्र अमावस्या को या ज्येष्ठ अमावस्या को। बिल्कुल देखें जी, बिल्कुल सभी को प्रणाम। ज्येष्ठ अमावस्या आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला भरता है। और सीताबाड़ी के अंदर जो मेला भरता है वो है कपिल धारा का मेला, कपिल धारा का मेला, ये भी सीताबाड़ी में भरता है। और इस मेले की यदि हम बात करें, सीताबाड़ी मेले की यदि हम बात करना चाहें, तो इस मेले को क्या कहा जाता है? हाड़ौती का कुंभ मेला। हाड़ौती का कुंभ कह दो या फिर आप इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कह दो, एक ही बात है। बिल्कुल, सलूम्बर से प्रणाम, सभी को प्रणाम। तो सभी ने लगभग 4 नंबर आंसर दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, धारी संस्कार किस जनजाति से संबंधित है? तो यहां पर यदि हम बात करें सहरिया, गरासिया, भील और मीणा, मीणा जनजाति जो है ढूंढाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक निवास करती है। भील की यदि हम बात करें तो उत्तरी दक्षिणी राजस्थान जो है वहां पर भील जनजाति सबसे ज्यादा है। उदयपुर के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा क्षेत्र जो है, यहां पर भील जनजाति निवास करती है। घरासियाओं की यदि हम बात करें तो सिरोही जिले का जो माउंट आबू क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा निवास करती है। और सहरिया जनजाति की यदि हम बात करें तो शाहाबाद व किशनगंज क्षेत्र जो है, दोनों क्षेत्र कहां पर है? 12 डिस्ट्रिक्ट में है। ये सहरिया बाहुल क्षेत्र है। और सहरियाओं से संबंधित जो संस्कार है उसे धारी संस्कार कहा जाता है। ये आदिवासी जनजाति समुदाय के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित है। और समुदाय आदिवासियों की जब बात करते हैं तो उनसे संबंधित रीति रिवाज संस्कारों की बात भी करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर तो सहरिया जनजाति बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? तो यहाँ पर मिनी खजुराहो की बात की जा रही है। यदि हम कांठल की दरगाह की, काका जी की दरगाह की बात करें जो कांठल क्षेत्र में स्थित है, तो इसे क्या कहेंगे? कांठल का ताजमहल कहेंगे। किसे? काका जी की दरगाह को। भंड देवरा जो है कहां पर स्थित है? 12 जिले के अंदर है। और इसे क्या कहेंगे? राजस्थान का मिनी खजुराहो। इसके अलावा इसके और क्या नाम हो सकते हैं? इसे हाड़ौती का खजुराहो भी कह सकते हैं, हाड़ौती का खजुराहो। और इसका एक अन्य नाम भी हो सकता है राजस्थान का दूसरा खजुराहो, दूसरा खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो कह सकते हैं, हाड़ौती का खजुराहो कह सकते हैं। राजस्थान का मिनी का मतलब राजस्थान का दूसरा खजुराहो। किराड़ू जो है, किराड़ू मंदिर कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। और इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का
खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो जो है वो किराड़ू को कहा जाता है, अटरू 12 के अंदर है। इस संबंधित इस प्रकार का कोई फैक्ट नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पर भंड देवरा जो है, बिल्कुल भंड देवरा जो है अटरू में है बिल्कुल। यहाँ पर तो पर्टिकुलर स्थान की पूछा जा रहा है कि मिनी खजुराहो किसे कहेंगे, तो यहाँ पर भंड देवरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल। बाड़मेर की धरा से प्रणाम जी बिल्कुल, किराड़ू बाड़मेर में है, बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल आइए यहाँ पर देखिए, किराड़ू बाड़मेर में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, लहसुन मंडी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर यदि रेलावण की बात करें या रेलायण की बात करें तो रेलायण जो है ये क्या है? पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है ना। और यदि हम छिपा बड़ौद की बात करें तो पर्टिकुलर यदि हम छाबड़ा की बात करें, छिपा बड़ौद की बात करें तो क्या हो जाएगी? यहाँ पर लहसुन मंडी हो जाएगी। और अंता की यदि हम बात करें तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का यहाँ पर क्या है? गैस आधारित यहाँ पर बिजली घर है। भवानी मंडी की यदि बात करें तो भवानी मंडी संतरों के लिए प्रसिद्ध है। भवानी मंडी पर सबसे ज्यादा फल फ्रूट जो है उसमें संतरा प्रमुख है जी बिल्कुल। छिपा बड़ौद में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर छिपा बड़ौद भी कह सकते हैं बिल्कुल। ये छबड़ा और छिपा बड़ौद जो है बिल्कुल एक ही आंसर है, बिल्कुल सही है, छिपा बड़ौद में है, सही बात है। तो यहाँ पर हम वापस लिख देते हैं छिपा बड़ौद। तो छिपा बड़ौद जो है वो पर्टिकुलर स्थान है जहां पर क्या है? लहसुन की मंडी है, बिल्कुल सही बात है। अकलेरा से राम राम, बिल्कुल सही। झालावाड़ अकलेरा से राम राम, बहुत अच्छी बात है। कल आपके झालावाड़ जिले की भी बात करेंगे बिल्कुल। तो सभी ने आंसर सही दे दिया है। ये देखो मंडी में क्या पड़ा हुआ है? लहसुन भी पड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 12 राजस्थान का क्रमानुसार कौन सा जिला बना? तो पहली बात तो यदि हम बात करें 12 के साथ 3 जिले जो बनते हैं, BDR, बारा दौसा और राजसमंद। अब ये जिला जो बना इनका कोई व्यवस्थित क्रम नहीं था, यहां पर व्यवस्थित क्रम नहीं था। लेकिन यहां पर यदि हम बात करें 25वें जिले की, तो जो 25 जिले बनते हैं वो कब बनते हैं? 30 मार्च 1949 को राजस्थान में 25 जिलों का गठन कर दिया जाता है। 26वें जिले की यदि हम बात करें तो अजमेर को 26वां जिला बनाया जाता है। अब यहां पर हम बात करते हैं 31वां जिला किसे बनाया, 28वां जिला किसे बनाया। तो 25 जिले जो है वो बन जाते हैं 1949 तक। उसके बाद में अजमेर जो है उसे बनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद में जो 27वां जिला बनता है, 27वां, वो कौन सा बनता है? धौलपुर बनता है। तो इसका मतलब 28वां जो बनेगा है ना, जैसे आपको 12 के बारे में याद करना है तो ऐसे आप याद रखें, RJ 28 मतलब 12। तो जो 12 का क्रम है वो कौन सा हो जाएगा? 28वां क्रम जो है वो 12 का हो जाएगा। उसके बाद में 29वां दौसा का हो जाएगा। और RJ 30 का मतलब राजसमंद, राजसमंद। तो 30वां क्रम किसका हो जाएगा? राजसमंद का हो जाएगा। 29वां किसका हो जाएगा? दौसा का हो जाएगा। इसके बाद में यदि हम क्रम से 31, 32 और 33 जिलों की बात करें तो यहाँ पर 31वां जिला जो है वो हनुमानगढ़ हो जाएगा। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 32वां। तो 32वां कौन सा हो जाएगा? करौली। और 33वां और लास्ट है ना, सबसे नवगठित जिला जो है वो है प्रतापगढ़। तो यहां पर हमने जो 25 जिलों का गठन प्रारंभ में हुआ था, उसके बाद में जो जिले बनते हैं उन सभी के क्रम की हमने यहाँ पर बात की। बिल्कुल 10 अप्रैल 1991 को बनता है। इससे संबंधित फैक्ट है, हमने कई बार इसकी बात कर ली है ना। 28, 29 और 30 नंबर के जो जिले हैं, इन जिलों का व्यवस्थित क्रम नहीं है। लेकिन हम यदि BDR के हिसाब से बात करें, अल्फाबेट के हिसाब से इनको जमाने की बात करें तो 12 को सबसे पहले बनाया गया, तो इसका मतलब 28वां वो हो गया। उसके बाद दौसा तो 29वां हो गया और 30 राजसमंद हो गया। ये हमारे याद करने की दृष्टि से सबसे बढ़िया बिल्कुल हनुमानगढ़ जिला जो है 1994 में बनता है। बिल्कुल अच्छी बात है। तो यहां पर हमने बात कर ली कि 12 जिले का जो क्रम है वो कौन सा हो जाएगा? 28वां क्रम हो जाएगा। उसके बाद में संपूर्ण जानकारी हमने यहाँ जिलों की ले ली, कौन सा किसका क्रम
रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, औस्थ जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? तो यहां पर यदि हम अंता की बात करें तो अंता में कोई बावड़ी नहीं है। एनटीपीसी का जो यहां पर पावर प्लांट है वो सबसे ज्यादा फेमस है। छबड़ा की यदि हम बात करें, मांगरोल की बात करें, शाहबाद की यहां पर बात करें तो औस्थ जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? बिल्कुल देखें, फास्ट कमेंट कीजिए। देखें, प्रतापगढ़ की जोर स्थली से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। यहां पर आपको फास्ट कमेंट करना है जी। बिल्कुल, तीनों जिलों को एक साथ बनाया था 10 अप्रैल 1991 को। हम कई बार बात कर चुके हैं। राजसमंद जिले में हम इसकी बात कर चुके हैं, दौसा जिले में हम इनकी बात कर चुके हैं। बिल्कुल, इसलिए यहां पर हमने डिटेल से ज्यादा बात नहीं की। बिल्कुल देखें, फटाफट कमेंट कीजिए। आप देखें कि यहां पर औस्थ जी की जो बावड़ी है, बावड़ियों में हमने रानी जी की बावड़ी को पढ़ा, चांद बावड़ी के बारे में पढ़ा, और भी बहुत सारी बावड़ियां जी थी, उन सभी की जानकारी हमने ली। तो यहां पर जो है अंत में डी ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल, यहां पर शाहबाद जो है, यहां पर कौन सी बावड़ी है? प्रसिद्ध बावड़ी है औस्थ जी की बावड़ी। और भी यहां पर शाहबाद गढ़ दुर्ग भी स्थित है और बहुत सारी जानकारी है। यहां पर शहरिया बाहुल्य क्षेत्र भी है, तो और भी हम आगे इसकी संबंधित बात करेंगे। यहां पर जो आंसर है वो शाहबाद आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 12 जिले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पर यदि हम बात करें, प्रतिहारों द्वारा, हाड़ा चौहानों द्वारा, सोलंकी राजपूतों द्वारा या कछवाओं द्वारा। तो जो 12 बसाने का श्रेय जो है, पहले तो हम यदि हम बात करें 12 के बारे में, तो प्राचीन समय में यहां 12 तालाब या गांव हुआ करते थे। इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? 12 पड़ा। 12 कोटड़ी की जो व्यवस्था है वो कछवा राजवंश से संबंधित है। तो यहां पर यदि हम 12 जिले की बात करें स्थापना की, तो प्रतिहारों द्वारा, हाड़ा चौहानों द्वारा, सोलंकियों द्वारा या कछवा राजपूतों द्वारा। बिल्कुल देखें, आंसर हाड़ा राजपूतों की द्वारा इसकी स्थापना नहीं की गई। हाड़ौती के अंदर जो क्षेत्र शामिल है वो तो कोटा बूंदी का महत्वपूर्ण है, जहां पर देवा हाड़ा ने जो है हाड़ा चौहान राजवंश की स्थापना की। तो यहां पर हाड़ा राजवंश नहीं होगा। बिल्कुल, यहां पर भरतपुर से आंसर आ रहा है कि सबका गलत हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यहां पर, है ना। तो बिल्कुल आप आंसर दीजिए। देखें, इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, 12 तालाबों की किंवदंती है। और बिल्कुल एक दो जनों ने, देवाजी गुजर कह रहे हैं सोलंकियों द्वारा निर्मित। बिल्कुल, सोलंकी राजपूतों की यदि हम बात करें 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास के समय की बात करें, तो यहां पर सोलंकी राजपूतों द्वारा स्थापित किया जाता है 12 क्षेत्र। प्राचीन काल में यहां पर 12 तालाब और 12 गांव होने की मान्यता के कारण यह क्षेत्र 12 कहलाया। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने किस जनजाति के बारे में कहा कि आप उनको एक रोटी खिला दीजिए, वो जिंदगी भर आपका एहसान याद रखेंगे या एहसान मानेंगे? ये वक्तव्य कहने का मतलब ये नहीं है कि वो जनजाति बहुत ज्यादा इस तरह की है कि हम उनको निकृष्ट माने। यहां पर ये वक्तव्य कहने का मतलब ये है कि कितने दयालु हैं ये लोग, कितने भोले हैं ये लोग। यदि आपने इनको एक टाइम का खाना खिला दिया, एक बार खाना खिला दिया, तो ये आपको जिंदगी भर याद रखेंगे कि फला व्यक्ति ने मुझे खाना खिलाया था। ये बात कौन कह रहे हैं? कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं। किस जनजाति के बारे में कह रहे हैं? गरासिया के बारे में, सहरिया के बारे में, कथोड़ी के बारे में या भील जनजाति के बारे में? बिल्कुल, तो गरासिया जनजाति जो आंसर आ रहा है बिल्कुल गलत आंसर है, सरासर गलत आंसर है यहां पर। हाँ बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा जो सहरिया आंसर आ रहा है। तो यहां पर बात ही हम 12 जिले की कर रहे हैं, और 12 जिले में सबसे ज्यादा कौन सी जाति पाई जाती है? जनजाति, सहरिया जनजाति पाई जाती, जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति का दर्जा भी दे रखा है। तो कर्नल जेम्स टोड जो है वो किनके बारे में कहते हैं? सहरिया के बारे में कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शाहबाद दुर्ग जो है वो कौन सी पहाड़ी पर बसा हुआ है? तो यहां पर यदि हम त्रिकूट पहाड़ी की यदि बात करें, तो त्रिकूट पहाड़ी जो है वो कहां पर है? जैसलमेर में है। इसका मतलब सोनारगढ़ जो किला है वो त्रिकूट पहाड़ी पर बसा हुआ है। जरगा की पहाड़ियों की बात करें, तो जरगा की पहाड़ियों में कौन सा दुर्ग बना हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग जरगा की पहाड़ियों में बना हुआ है। मेसा पठार की बात करें, मेसा पहाड़ी की बात करें या चित्रकूट पहाड़ी की बात करें, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो यहां पर बना हुआ है। इसका मतलब एक पहाड़ी बच गई है, बामती पहाड़ी, जहां पर शाहबादगढ़ दुर्ग बना हुआ है। बिल्कुल, तो यहां पर शाहबादगढ़ दुर्ग अलग है, शेरगढ़ दुर्ग अलग है यहां पर, है ना। तो ये शाहबादगढ़ दुर्ग वही दुर्ग है जहां पर औरंगजेब ने शाही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट बात करें, 12 में स्थित दुर्ग की आकृति जो है वो किस राष्ट्रीय इमारत के समान है। बिल्कुल ये एक नया प्रश्न है कि हम यदि राष्ट्रीय इमारतों की तुलना करें, जो भारत के अंदर बहुत सारी राष्ट्रीय इमारतें हैं, उनमें से ऐसी कौन सी राष्ट्रीय इमारत है जिसकी यदि हम समानता करें, तुलना करें, तो वो हम 12 में स्थित शेरगढ़ दुर्ग की बात कर सकते हैं, 12 दुर्ग की बात कर सकते हैं। क्या ताजमहल? बिल्कुल ताजमहल जैसा तो दुर्ग नहीं हो सकता। कुतुब मीनार तो बिल्कुल खड़ी मीनार है। इबादत खाना जो है ये बिल्कुल महल के समान है। लेकिन यदि हम लाल किले की बात करें तो भारत का लाल किला जो दिल्ली में स्थित है, तो लाल किला आगरा में भी है, दिल्ली में भी है, तो इस लाल किले की हम दिल्ली वाले लाल किले की कल्पना कर सकते हैं। अगर आपने दिल्ली का लाल किला देखा हुआ है तो इस तरीके से अंदर घुमावदार रास्ता जो है वो लाल किले से जा रहा है, इसी प्रकार से उसका गेट बना हुआ है। इसका मतलब बाहर से देखने पर हमें जो 12 दुर्ग है वो किस तरीके से प्रतीत हो रहा है, हमें लाल किले के समान प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में भी है, बिल्कुल सही बात है। 2 दुर्ग हैं शेरगढ़ के नाम से राजस्थान में, लेकिन 12 वाले शेरगढ़ दुर्ग को कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए कोषवर्धन दुर्ग का नाम आते ही अपनी अलग विशेषता रखेगा। सबसे ज्यादा जो कमेंट है वो लाल किले के आ रहे हैं। बिल्कुल 12 से है सीताराम जी लोढ़ा, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि लाल किला जो है वो किससे समानता रखता है, 12 से समानता रखता है। एक बार जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं, एक बार इस क्लास को आप लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और फिर हम नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं। बिल्कुल लाल किला नहीं देखा तो जाकर देखिए, बिल्कुल नजदीकी है, हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली। शोरसन की बात यहां पर करेंगे। शोरसन 12 किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यदि हम शोरसन की बात करें तो यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि हम बात करें तो गोडावण पक्षी की शरणस्थली के लिए जाना जाता है, सर्प अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है, पावर प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है, या पान की खेती के लिए जाना जाता है। तो यहां पर यदि हम पान की खेती की यदि हम बात करें तो ये शाहबाद क्षेत्र जो है, यहां पर पान की खेती की जाती है। पावर प्रोजेक्ट जो है एनटीपीसी वो कहां पर है? अंता 12 के अंदर है। इसके अलावा यदि हम सर्प अभ्यारण्य की बात करें, सर्पों की शरण स्थली की बात करें तो शेरगढ़ अभ्यारण्य यहां पर आ जाएगा। और यदि हम गोडावण की शरण स्थली की बात करें तो गोडावण जो है वो कहां कहां पर पाया जाता है उसकी बात हम कर लेते हैं। गोडावण, तो गोडावण की यदि हम बात करें राजस्थान में कहां कहां पर पाया जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावण पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा यदि हम बात करें सोखलिया, सोखलिया कहां पर है? सोखलिया अजमेर के अंदर है। और इसके अलावा शोरसन की यदि बात करें तो शोरसन कहां है? 12 जिले के अंदर है, जहां पर गोडावण स्वतंत्र रूप से वितरण करता है। राजस्थान में 3 ऐसी जगह हैं जो अभ्यारण्य क्षेत्र गोडावण के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल गधों का मेला भी लगता है शोरसन में। बिल्कुल यहाँ पर ब्राह्मणी माता का मंदिर है और उनका जो है एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, वहां पर गधों का मेला बढ़ता है। कुमारों की जो वो है लोक देवी मानी जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है, कुल देवी भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल एनटीपीसी यहाँ पर 1975, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो गोडावण की जो शरण स्थली है वो किसे कहा जाता है? शोरसन 12 को कहा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन में राष्ट्रीय मरु उद्यान भी हो सकता था, सोखलिया भी हो सकता था, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता था और वो सभी सही है। 12 जिले की यदि हम बात करें तो किस स्थान पर सहरिया जनजाति की बहुलता देखने को मिलती है? छबड़ा भी 12 में है, किशनगंज भी है, शाहबाद भी है। तो ये जो 2 क्षेत्र हैं, ये 2 क्षेत्र सहरिया जनजाति क्या है? बाहुल्य क्षेत्र है। सबसे ज्यादा जो सहरिया जनजाति है 98% यदि हम जनसंख्या की बात करें, लगभग सबसे ज्यादा सहरिया जनजाति यहीं पर निवास करती है। जी बिल्कुल। तो यहां पर यदि हम बात करें शाहबाद और किशनगंज, तो 1 और 2 नंबर जो ऑप्शन है वो यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 10वीं सदी में निर्मित भंड देवरा शिव मंदिर का संबंध किस शैली से है? द्रविड़ शैली से है, खजुराहो शैली से है, मुगल शैली से है, या नागर शैली से है? तो यहां पर आपके कंफ्यूजन हो सकता है। पर्टिकुलर जो खजुराहो में स्थित मंदिर है वो खजुराहो शैली में भी हम उनको कह सकते हैं, लेकिन यहां पर नागर शैली की यदि हम बात करें तो मंदिरों का समूह है,
यदि हम मंदिरों के समूह की बात करें कि भंड देवरा में जो मंदिर समूह है वो किस शैली में है, तो वो नागर शैली में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर एक मंदिर के बारे में पूछा गया है, शिव मंदिर। तो शिव मंदिर कौन सी शैली में? खजुराहो शैली के अंदर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर खजुराहो शैली जो है सबसे बढ़िया शानदार आंसर है। यदि यहाँ पर पूछा जाए कि भंड देवरा के जो मंदिर समूह है वो किस शैली में है, तो नागर शैली में हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के राज्य पक्षी घोड़ावर्ण को सामान्य भाषा में माल मोरडी किस जिले में कहा जाता है? तो यहां पर यदि हम बात करें तो माल मोरडी क्या है? उपनाम है इसका। किसका उपनाम है? घोड़ावर्ण का उपनाम है। तो अब घोड़ावर्ण के अन्य उपनामों की बात करते हैं तो घोड़ावर्ण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। घोड़ावर्ण को सोहन चिड़िया भी कहा जाता है। घोड़ावर्ण को शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। घोड़ावर्ण को शर्मिला पक्षी भी कहा जा सकता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर मूल नाम है जो घोड़ावर्ण को इन नामों से भी जाना जाता है। लेकिन यहां पर यदि माल मोरडी की यदि हम बात करें तो माल मोरडी जो है वो 12 जिले में सोरसन में स्थित जो घोड़ावर्ण पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। तो इसे पर्टिकुलर यदि हम नाम देवें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। इसे सोहन चिड़िया भी कहा जा सकता है। इसे शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। बहुत ही शर्मिला पक्षी है। सबसे ज्यादा जो संख्या है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान में है जो आजकल घट रही है, एक चर्चा का विषय है। जी बिल्कुल, सोहन चिड़िया भी कहा जाता है। और भी यहाँ पर इसके वैज्ञानिक नाम भी है। तो यहाँ पर ये प्रमुख नाम जो है वो माल मोरडी जो है वो 12 जिले में इसको पुकारा जाता है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया। तो पहली बात तो इस जनजाति समूह में कौन शामिल करता है? तो ये समूह शामिल करते हैं भारत सरकार द्वारा। तो भारत सरकार द्वारा किस जाति को आदिम जाति का मतलब एक तरह से वर्ग दिया जाता है या किस वर्ग में उनको शामिल किया जाता है, इसका एक आधार होता है उनकी शिक्षा, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका जीवन का जो जीने का स्तर है उसके आधार पर उन्हें आदिम जाति समूह में रखा जाता है। तो यहां पर यदि हम बात करें सबसे ज्यादा कथोड़ी, डामोर, गरासिया, तो जो सहरिया जनजाति है वो सबसे कम विकसित मानी गई है। अभी भी इस जाति को आदिम जाति समूह में रखा गया है। इनके शिक्षा को लेकर, इनके स्वास्थ्य को लेकर, इनके व्यक्तिगत जीवन शैली को लेकर भारत सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सहरिया विकास योजना जो है वो 1978 से 1979 तक वहां पर स्टार्ट की गई है। बहुत ही प्रमुख योजना यहाँ पर है। तो जो सहरिया जनजाति है उसे किस समूह में शामिल किया गया है? आदिम जाति समूह में शामिल किया गया। बाकी जातियां उसमें बहुत सारी शामिल थी, उनको बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, सहरिया विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सहरिया विकास कार्यक्रम की, वन क्लोजर योजना की, माँ बाड़ी योजना की। तो सभी योजनाएं सहरियाओं के विकास से संबंधित है। 1975-76 में, 76-77 में, 77-78 में। तो यहाँ पर 77-78 में जो है सहरिया विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण विकास। इस जनजाति का संपूर्ण विकास करना ही सहरिया विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसके तहत बच्चों के पढ़ाई के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे, स्कूलों में बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी और विशेष रियायतें, विशेष सुविधाएं इनको दी जाएगी, वो इस कार्यक्रम के तहत दी जाएगी। माँ बाड़ी योजना भी यहाँ संचालित है, वन क्लोजर योजना भी यहाँ पर संचालित है। सभी का संबंध सहरियाओं से है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर लगभग सभी ने सही आंसर दे दिया है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें, 12 जिले में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है? यहाँ पर पूछा जा रहा है 12 जिले में। तो यदि हम भीलों की बात करें तो भील जनजाति जो है उदयपुर के बाद में डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा, यहाँ पर भील जनजाति निवास करती है। सहरियाओं की यदि हम बात करें तो 2 तहसीलों की हमने बात की, किशनगंज व शाहबाद तहसील 2 प्रमुख हैं। गरासियाओं की यदि बात करें तो सिरोही और डामोर की यदि हम बात करें तो डूंगरपुर की जो सिमलवाड़ा तहसील है, डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील में
सर्वाधिक है। तो यहाँ पर यदि डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा तहसील में सर्वाधिक डामोर निवास कर रहे हैं तो जिला कौन सा आ जाएगा? डूंगरपुर आ जाएगा। तो यहाँ पर शहरिया जो है वो 12 जिले में निवास करने वाली सबसे ज्यादा जनजाति है। जनजातियों के कला संस्कृति टॉपिक में हम पढ़ते हैं कौन सी जनजाति किन जिलों में निवास करती है, उनका रीति रिवाज, उनका खान पान, उनकी परंपराएं वो किससे संबंधित है। तो बिल्कुल शहरिया जाति जो है वो निवास करती है। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसके उत्पादन के लिए 12 जिला अग्रणी है? तो यहां पर यदि हम बात करें समग्र दालों की, यदि हम बात करें समग्र दालों की यदि हम बात करें तो नागौर जिला जो है वहां सबसे ज्यादा दलहन फसलों का उत्पादन होता है। मिर्च की यदि हम बात करें तो मथानिया की मिर्च प्रसिद्ध है। जोधपुर का मथानिया है ना, यहाँ की मिर्च का अथाना अचार जो है वो भी प्रसिद्ध है। समग्र मसालों की यदि हम बात करें जिसमें आप MDH मसाले, एवरेस्ट मसाले और भी बहुत सारे ऐसे मसालों के नाम हैं, वो तो कंपनी का एक ब्रांड है। लेकिन यदि हम नॉर्मली मसालों की बात करें तो ये आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे लौंग, हींग, काली मिर्च वगैरह वगैरह। इस प्रकार के जो ये है इन सभी को यदि एक साथ मिश्रित किया जाए तो वो एक मसाले का निर्माण होता है। समग्र मसालों की यदि हम बात करें तो 12 जिला इसके लिए प्रमुख है। और हल्दी की यदि हम बात करें तो जो जाडोल क्षेत्र है उदयपुर का, जाडोल क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर हमने लगभग कंप्लीट बात कर ली है लगभग सभी ऑप्शन के बारे में। तो जो समग्र मसालों की यदि उत्पादन की बात की जाएगी तो 12 जिला अग्रणी है। बिल्कुल यहाँ पर मसाले सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे मसाले होते हैं, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, बंड देवरा को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो हमने बंड देवरा के अन्य नामों के बारे में बात की। राजस्थान का खजुराहो कह सकते हैं इसे, राजस्थान का दूसरा खजुराहो कह सकते हैं, राजस्थान का मिनी खजुराहो है ये ना, हाड़ौती का खजुराहो। तो हाड़ौती क्षेत्र में होने के कारण हाड़ौती का खजुराहो कह सकते हैं। राजस्थान का मिनी खजुराहो होने के कारण इसे राजस्थान का दूसरा खजुराहो भी कह सकते हैं, और राजस्थान का मिनी खजुराहो तो इसे कह ही सकते हैं। इसका मतलब उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वह एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है। तो यहाँ पर प्रत्येक लोक देवी अपनी एक अलग विशेषताओं के लिए जानी जाती है। विश्व में एकमात्र, भारत में एकमात्र और राजस्थान में एकमात्र वह लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। अधिकांश लोक देवता लोक देवियों की हम सिर की पूजा करते हैं, पूरे शरीर की पूजा करते हैं, मुख की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जो है लोक देवी की पूजा, पीठ की पूजा की जा रही। तो वो कौन सी देवी है जिनके पीठ की पूजा की जा रही है? ब्राह्मणी माता की यदि हम बात करें तो सोरसन के अंदर यहाँ पर इनका मंदिर है, और यहाँ पर इनके मंदिर के यहीं पर मेला भी लगता है। अभी हम बात कर रहे थे कि गधों का मेला, वो यहीं पर भरता है। शीला देवी की यदि हम बात करें तो आमेर में शीला देवी का मंदिर है। करणी माता का जो मंदिर है देशनोक में करणी माता का मंदिर है। और ज्वाला माता की यदि बात करें तो जोबनेर में इनका मंदिर है। और यहाँ पर हमने लगभग सभी लोक देवियों की बात की जिन लोक देवियों से संबंध यहाँ पर है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आंसर देखे क्या आ रहा है? ब्राह्मणी माता जो है सोरसन 12 में इनका मंदिर है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। तो ब्राह्मणी माता जो है सोरसन में इनका मंदिर है, और राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। तो ये आपके सामने फोटो भी लगा हुआ है। नेक्स्ट बात करें, सांपों की शरण स्थली के नाम से कौन सा अभ्यारण्य क्षेत्र प्रसिद्ध है? यदि हम कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो भेड़ियों के लिए अभ्यारण्य क्षेत्र जाना जाता है, भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहलाता है ये। ताल छापर अभ्यारण्य की बात करें तो कृष्ण मृग जो है, कृष्ण मृग जो है उसके लिए ताल छापर अभ्यारण्य जाना जाता है। सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो उड़न गिलहरी जो है उसके लिए अभ्यारण्य जाना जाता है। शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें 12 में स्थित है, इसे सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। बहुत प्रकार के यहाँ पर सांप पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य वन्य जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं, हिरण, बाघ वगैरह बहुत सारे वन्य जीव पाए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। शेरगढ़ जो है वो राइट आंसर है। एक बार आप सभी साथी इस क्लास को शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जो साथी लेट जुड़े हैं वो एक बार इस क्लास को लाइक कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सहयोग है आपका, बहुत अच्छी बात है।
परवन नदी के किनारे बिल्कुल बात करेंगे। शाहबाद दुर्ग में स्थित प्रमुख तोप कौन सी है? तो यहाँ पर कल हमने एक तोप की बात की थी, वो कौन सी तोप थी? नवल बाण तोप थी या नवल बाण तोप थी। और गर्भ गुंजन तोप की बात की हमने, जय बाण तोप की बात की, शंभू बाण तोप की बात की। तो ये सभी तोपें कहां पर है? बिल्कुल ये गर्भ गुंजन जो है ना, ये तारागढ़ के अंदर है। बिल्कुल मैंने नवल बाण बोला, इसका मतलब आपने सोचा कि नवल बाण कहां पर है? हाँ, नवल बाण बूंदी में नहीं है, यहाँ पर शेरगढ़ बारा जो है। बिल्कुल आप देखिए जरूर, हाँ घूमने का जब भी समय मिले जरूर बिताइए। तारागढ़ दुर्ग की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी है? गर्भ गुंजन है। जय बाण तोप की बात करें तो ये जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। इसके अलावा यदि शंभू बाण की बात करें तो ये मेहरानगढ़ के अंदर स्थित एक प्रमुख तोप है। इसका मतलब जो ये नवल बाण तोप है, नवल बाण कह सकते हैं, नवल वाण कह सकते हैं, ये तोप कहां पर है? ये तोप तो कौन से दुर्ग में है? शाहबाद दुर्ग में है। और प्रसिद्ध तोप है ये, अपनी कलात्मक बनावट के लिए जानी जाती है। बिल्कुल यहाँ पर जो अलग अलग डिजाइन बनाई हुई है, कलाकारी जो की गई है, इसकी सुंदरता के कारण ये तोप प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 12 जिले में स्थित नरसिंह मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर यदि हम धाई मंदिर की बात करें तो ये कौन सा मंदिर है? ये नौजू धाई का मंदिर है। नौजू धाई मंदिर कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। तो ये जगत सिंह जी से संबंधित मंदिर है। सपनों के मंदिर की बात करें, इसे जगदीश मंदिर भी कह सकते हैं। और ये भी कहां पर है? ये भी उदयपुर में है। गड़ा मंदिर जो है, आधा जमीन में गड़ा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? गड़ा मंदिर भी कहा जाता है। मूल रूप से जो ये मंदिर है, ये नरसिंह मंदिर कहलाता है। तो बिल्कुल गड़ा मंदिर जो है 19 फीट की, बिल्कुल यहाँ पर 19 फीट की यदि हम बात करें तो वो तोप थी जिसकी बात हमने की थी। बिल्कुल ये जो तोप है 19 फीट जो है वो इसकी हाइट मानी जाती है। बिल्कुल तो यहाँ पर 12 जिले में स्थित हम नरसिंह मंदिर की बात कर रहे हैं। तो जो धाई मंदिर है, इसे तो नौजू धाई का मंदिर कहते हैं, उदयपुर में है। जगत सिंह जी की धाई माँ का नाम था नौजू धाई, और उन्होंने ये बनाया था मंदिर, सपनों का मंदिर। उनको सपना आया और उन्होंने ऐसा मंदिर बना दिया। मूल रूप से जगदीश मंदिर नाम है, सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन यदि हम गड़ा मंदिर की बात करें तो गड़ा मंदिर का मूल नाम क्या है? नरसिंह मंदिर। मूर्ति आदि जमीन में गड़ी हुई है, इस वजह से इसे गड़ा मंदिर कहा जाता है। बिल्कुल गड़गड़ देवालय की बात भी करेंगे जी। बिल्कुल तो यहां पर हमने बात कर ली, गड़ा मंदिर जो है इसे नरसिंह मंदिर कहा जाता है। मूल रूप से नाम नरसिंह मंदिर है, बाकी से गड़ा मंदिर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शेरगढ़ दुर्ग जिसे कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है, किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो किस नदी के किनारे बना हुआ है यहाँ पर बात करते हैं। काली सिंध की यदि हम बात करें, काली सिंध प्लस आहू और बराबर क्या हो जाएगा? गागरोन बराबर गागरोन दुर्ग। तो ये कहां पर है? झालावाड़ में है। चंबल की यदि हम बात करें तो बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग जो है भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ना, जो जल दुर्गों में श्रेष्ठ दुर्ग है। व्यापारियों द्वारा निर्मित राज्य का एकमात्र दुर्ग है। बाकी सभी दुर्गों का निर्माण राजा महाराजाओं ने करवाया, इस दुर्ग का निर्माण जो है वो व्यापारियों ने करवाया। बेड़च प्लस गंभीरी नदी की बात करें तो बराबर चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो इसके किनारे है। और यदि हम परवन नदी की बात करें तो परवन नदी के किनारे कौन सा है? शेरगढ़ अभ्यारण्य भी है यहाँ पर, और शेरगढ़ दुर्ग भी है जिसे कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। एक अन्य शेरगढ़ की यदि हम बात करें तो धौलपुर के अंदर भी है। तो यहाँ पर 2 शेरगढ़ दुर्ग हो गए। जैसे हमने कल तारागढ़ के बारे में बात की, राजस्थान में 2 तारागढ़ दुर्ग है, तो यहाँ पर शेरगढ़ दुर्ग भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। यहाँ पर परवन नदी जो है बिल्कुल सभी का आंसर है। ये देख लीजिए आप, परवन नदी और ये दुर्ग भी बहुत ही भव्यता लिए हुए बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 12 जिले का जिला शुभंकर क्या है? मगरमच्छ की बात करें, गागरोनी तोता, सुरखाब और उदबिलाव। तो नीचे से शुरू करते हैं। उदबिलाव की बात करते हैं तो ये कोटा का शुभंकर है। सुरखाब की बात करें बूंदी का शुभंकर है। गागरोनी तोते की बात करें
झालावाड़ का शुभंकर है और मगरमच्छ बच गया। इसका मतलब 12 का शुभंकर है। चारों जिले जो हैं हाड़ौती के जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो यहाँ पर मगरमच्छ, बिल्कुल मगरमच्छ पकड़ लो, मगरमच्छ के पास नहीं जाना है। देवाजी गुजर कह रहे हैं नहीं पकड़ना है मगरमच्छ को, मगरमच्छ को दूर से देखना अच्छा लगता है। ये देखो बिल्कुल मस्त होके बिल्कुल बैठे हुए हैं मगरमच्छ जी। देख रहे हैं आप सभी को, क्लास कौन कौन देख रहा है। तो जो मगरमच्छ जो है वो 12 का जिला शुभंकर है। गागरोनी तोता इस क्षेत्र में बहुत सारे पाए जाते हैं, झालावाड़ में है। सुरखाब की यदि बात करें, कल हमने सुरखाब पक्षी का फोटो भी देखा था, बूंदी जिले से संबंधित है। उद बिलाव की बात करें तो कब्र बीजू जैसा इसका आकार होता है, कोटा जिले का जिला शुभंकर है। तो यहाँ पर मगरमच्छ जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस जिले की सीमा 12 जिले को स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन से जिले की सीमा 12 को स्पर्श नहीं करती है। तो सबसे पहले फोटो बना देते हैं 12 का। तो ये 12 जिला हो गया। अब पहला जिला कौन सा है? बूंदी। इसका मतलब बूंदी की सीमा इसको स्पर्श नहीं कर रही। भाई बीच में कौन सा जिला आ गया? बीच में कोटा जिला आ गया। तो यहाँ पर क्या है, बूंदी जो है वो एक अलग ऑप्शन हो जाएगा और झालावाड़ जो है वो तो बिल्कुल सीमा बनाता ही है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आ रहा है, देखें जी बिल्कुल मगरमच्छ खा जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, मगरमच्छ से दूर रहना चाहिए अपने को। तो यहाँ पर बूंदी जो है बिल्कुल लगभग सभी का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस जिले का गठन 10 अप्रैल 1991 को नहीं हुआ था। तो हमने ट्रिक बताई थी बी, डी और आर। तो यहां पर यदि हम बात करें बी, डी, आर में कौन कौन से जिले शामिल हैं? बारां, दौसा और राजसमंद। तो इन जिलों के अलावा कौन सा ऑप्शन है? अजमेर ऑप्शन में है। और अजमेर का गठन किस रूप में हुआ? ये तो 26वां जिला बना। और कब बना? तो 26वां जिला बना 1 नवंबर को ये जिला बना और 1956 में ये जिला बना। इसका मतलब अजमेर जो है वो अलग ऑप्शन हो जाएगा, जिसका गठन 10 अप्रैल 1991 को नहीं होता है। बिल्कुल यहाँ पर 1956 अजमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 12 जिले में कहां पर गधों का मेला लगता है? ये देखो यहाँ पर लूणियावास जो है यहाँ पर भी मेला लगता है और प्रसिद्ध गधों का मेला लगता है। लेकिन लूणियावास तो जयपुर में है। हम तो बात किसकी कर रहे हैं? 12 जिले में स्थित मेले की बात कर रहे हैं। चाकसू जो है, चाकसू कहां पर है? चाकसू भी जयपुर में है। और यहाँ पर जो मंदिर है वो किसका मंदिर है? शीतला माता का मंदिर है ना, शीतला माता। डिटेल में हमने बात जयपुर जिला दर्शन के संदर्भ में की। सीताबाड़ी जो है यहाँ पर तो कुंभ मेला भरता है शहरियों का। तो 12 जिले की बात करें जिसमें प्रसिद्ध गधों का मेला सौरसन में भरेगा। यहीं पर ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है और ब्राह्मणी माता जो है कुमारों की आराध्य देवी, कुल देवी मानी जाती है। बिल्कुल यहाँ पर लूणियावास भी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। पहला ऑप्शन मैंने लूणियावास इसीलिए दिया कि गधों का मेला नाम सुनते ही आपका क्या आंसर दे दो? लूणियावास दे दो और मामला गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर सोरसन 12, चूंकि पहले ही पूछा गया है कि 12 जिले के अंदर जो मेला लगता है वो मेला कहां पर लगता है, तो सोरसन 12 के अंदर है। बिल्कुल, ये गधे भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, देखो मेले में खड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 12 जिला किस लोकसभा क्षेत्र में शामिल है? तो यदि हम बात करें कोटा और बूंदी की, तो ये दोनों मिलकर एक ही लोकसभा क्षेत्र है, वो है कोटा। ओम बिरला जी अभी यहाँ से सदस्य हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। झालावाड़ की यदि हम बात करें तो झालावाड़ के साथ कौन सा जिला आ जाएगा? 12 जिला आ जाएगा। चित्तौड़गढ़ के साथ में प्रतापगढ़ जिला आ जाएगा। तो 25 लोकसभा की जो राजस्थान से सीटें हैं वो छोटे छोटे जिलों को मिलाकर 2 जिलों का एक लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 12 जिला किस लोकसभा क्षेत्र में शामिल है? झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। बिल्कुल सही बात है। वसुंधरा राजे यहाँ से 5 बार लोकसभा सदस्य रह चुकी है। 12 जिले के भौगोलिक उपनामों की यदि हम यहाँ पर बात करें तो वराह नगरी इसे कहा जाता है, हाड़ौती का पूर्वी द्वार कहा जाता है, पंड देवरा के अवशेष कहा जाता है, 12 को उपयुक्त सभी कहा जाता है। बिल्कुल, लेकिन क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, तो कोटा में शामिल नहीं है, असंभव कार्य। बिल्कुल सही बात है, असंभव कुछ भी नहीं है, मेहनत कीजिए सब संभव है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर आ रहा है डी। बिल्कुल, उपयुक्त सभी जो है वो 12 के भौगोलिक उपनाम है। 12 के शाहगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पर स्थित शाही जामा मस्जिद के निर्माण की बात कर रहे हैं। इसका निर्माण
किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया, जहांगीर ने करवाया, शाहजहां ने करवाया या औरंगजेब ने करवाया। मतलब किस मुगल बादशाह से इनमें स्थित जो शाही जामा मस्जिद है, राजस्थान की एक भव्य मस्जिद मानी जाती है, किस मुगल बादशाह से उसका संबंध है? बिल्कुल यहां पर आंसर दीजिए। ये प्रश्न जो है आपके लिए होल्ड किया जाता है, इसका आप आंसर फटाफट दीजिए। मैं आप सभी के आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जी बिल्कुल, किस मुगल बादशाह के साथ इस मस्जिद का संबंध है? बिल्कुल लगभग जो है डी सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है, सही बात है। औरंगजेब ने यहाँ पर शाही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। और ये कहां पर है? बारां के अंदर है, शाहगढ़ के अंदर है, शाहबादगढ़ में है। निम्न में से असुमेलित को छांटना है। यहाँ पर यदि बड़गांव की बावड़ी की बात करें, अंता बारा में है, बिल्कुल सही बात है। औस्त जी की बावड़ी की बात करें, शाहबाद में है। रानी जी की बावड़ी छबड़ा में है। तस्सी जी की बावड़ी शाहगढ़ में है। तो जो रानी जी की बावड़ी है वो तो कहां पर है? रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, जो राज्य की सुंदर बावड़ी मानी जाती है, बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो रानी जी की बावड़ी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, जिसका संबंध बारां से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, सीता माता के मेले को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? सीताबाड़ी का जो मेला है बारां जिले में भरता है, ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। बिल्कुल, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, कल सीता माता का मेला है। सीता माता नहीं, सीता बाड़ी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो जो सी आंसर आ रहा है। मारवाड़ के कुंभ की यदि हम बात करें तो रामदेवरा का जो मेला है, बाबा रामदेव जी का जो मेला है वो मारवाड़ का कुंभ मेला कहलाता है। हाड़ौती के कुंभ की यदि हम बात करें तो बिल्कुल हाड़ौती का कुंभ सीता माता का या सीताबाड़ी का मेला कहलाएगा। आदिवासियों का जो कुंभ है वो तो बेणेश्वर धाम में भरता है। बेणेश्वर धाम जो है वो कहां पर है? डूंगरपुर जिले के अंदर है ना। और ये कब भरेगा? माघ पूर्णिमा को ये मेला भरेगा। तो जो हाड़ौती का कुंभ है वो सीताबाड़ी का मेला कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से शाहबाद जो बारां के अंदर है उससे संबंधित असत्य कथन को छांटना है। यहाँ पर पान की खेती की जाती है, पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर नेक बाबा की दरगाह स्थित है, यहाँ पर थानेदार नातो सिंह की छतरी स्थित है, और यह स्थल जो है गरासिया बाहुल्य क्षेत्र है। बिल्कुल, तो यहाँ पर इसमें से असत्य कथन कौन सा है? बिल्कुल छांट के बताइए। जी बिल्कुल, हाड़ौती का कुंभ मैंने देख लिया है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां पर आंसर दीजिए इसका। मैं प्रश्न कहा कि निम्न में से शाहबाद जो है बारां में स्थित है उससे संबंधित असत्य कथन कौन सा है? 4 कथन आपके सामने दिए हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर 2 नंबर आंसर जो है सुमन जी मेहता गलत है। बिल्कुल, ये तो सही है ना। ये गलत कैसे हो सकता है? यहाँ पर 4 नंबर आंसर, 3 नंबर आंसर, 2 नंबर आंसर। बिल्कुल, तो यहाँ पर 4 नंबर आंसर जो है वो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर गरासिया लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर तो सहरिया जनजाति होना चाहिए था। बिल्कुल, देखो कितनी सी बारीक सा अंतर जो है यहाँ पर हमें पता करना है। और बाकी अभी भी देखो 2 नंबर आंसर आ रहे हैं, 3 नंबर आंसर आ रहे हैं। ऐसे ही एग्जाम में हमारी गलती हो जाती है। एक बार आप सभी साथी जो पुनः लेट जुड़े हैं इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो है गरासिया नहीं होके सहरिया हो जाएगा, है ना। सहरिया जनजाति के लिए बारां जिला प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है ना। कविता जी गुजर का बिल्कुल आंसर सही है। हाँ जी, सभी का आंसर सही है। अब लगभग सभी ने, उदय जी जटिया, लगभग सभी के आंसर जो है वो सही आ रहे हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, टेरीकोट खादी। यहां पर यदि हम टेराकोटा की बात करें, टेराकोटा, तो सिर्फ टेराकोटा जो शिल्प है वो मोलेला का प्रसिद्ध है ना। मोलेला की यदि हम बात करें तो टेराकोटा वहां का प्रसिद्ध है। ये कह रहा है टेरीकोट और उसके साथ क्या लगा हुआ है? खादी। तो मोलेला कहां पर है? राजसमंद में है। सोरसन की बात करें, मांगरोल की बात करें या शाहबाद की बात करें, तो जो टेरकोट खादी जो है वो टेरीकोट खादी कहां की प्रसिद्ध है? बिल्कुल देके कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलती हो गया है तो आप नेक्स्ट टाइम में इसका सुधार कीजिए। यहाँ पर जो है कहां का? बिल्कुल मांगरोल का आंसर आ रहा है। सोरसन, मांगरोल, शाहबाद। तो जो मांगरोल है वो टेरीकोट खादी के लिए प्रसिद्ध है। यदि हम टेराकोटा शिल्प कला की बात करें तो उसके लिए मोलेला राजसमंद प्रसिद्ध है। और ये खादी का चित्रण भी आपके सामने किया हुआ है। बिल्कुल, मांगरोल बारां जो है लगभग सभी का सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किसका संबंध 12 जिले से है। यहां पर जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपको छांटना है कि 12 से किसका संबंध है। यदि हम डोल मेले की बात करें, फूल डोल उत्सव की बात करें, अन्नकूट महोत्सव की बात करें तो अन्नकूट महोत्सव तो श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध है और श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर है, नाथ द्वारा में है। फूल डोल उत्सव की बात करें तो शाहपुरा, शाहपुरा कौन सा, भीलवाड़ा वाला, जयपुर वाला नहीं, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला। और यहाँ पर जो प्रमुख पीठ है वो किससे संबंधित है, राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है डोल मेला पर्व जो है कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में जो डोल एकादशी आती है उस दिन ये बढ़ता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर 1 नंबर जो है डोल मेले का संबंध 12 जिले से हो जाएगा। और ये कब भरेगा, डोल मेला कब आयोजित किया जाएगा, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में जो डोल एकादशी आएगी उस दिन इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 12 जिले के मांगरोल में स्थित वह छतरी जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो भाई 12 जिले में स्थित उस छतरी का नाम बताना है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर रैदास जी की छतरी की बात करें तो ये कहां पर है, चित्तौड़ दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, मीरा जी के मंदिर के सामने है। बिल्कुल, 84 खंभों की छतरी की बात करें तो 84 खंभों की छतरी कहां पर है, बूंदी के अंदर है। मूसी रानी की जो छतरी है 80 खंभों की है और कहां पर है, अलवर में है ना, अलवर के अंदर है। तो यहां पर इसका मतलब सूरली छतरी जो है उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है सूरली छतरी का संबंध किस जिले से है या सूरली छतरी किस जिले में है। बिल्कुल, ये चित्र भी आप सूरली छतरी का देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 12 जिले के ऐतिहासिक स्थल रामगढ़ से संबंधित असुमेलित कथन को छांटिए। यहाँ पर पुष्कर सागर तालाब है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर रावण तलाई बनी हुई है, सही है। रक्त तलाई सही है या माला की तलाई सही है। तो इसके अंदर असुमेलित जो तथ्य है वो कौन सा हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखें फास्ट कमेंट कीजिए। आप देखें जिला दर्शन की क्लास शानदार है, बिल्कुल धन्यवाद। और सूरली छतरी, बिल्कुल सूरली छतरी की बात की, राष्ट्रीय स्मारक है वो। बिल्कुल, उदय जी जटिया 1 नंबर आंसर दे रहे हैं। पुष्कर सागर, पुष्कर सागर नहीं, ये पुष्कर झील नहीं है, ये पुष्कर सागर है। तो पुष्कर सागर जो है पुष्कर सागर 12 में है, बिल्कुल सही बात है। और 12 में भी कहां पर है वो आपको बिल्कुल पता है, 12 में कहां पर है ना। तो यहाँ पर रक्त तलाई हल्दी घाटी में है। बिल्कुल, रक्त तलाई की यहाँ पर बात की जा रही है, हल्दी घाटी के अंदर है रक्त तलाई। तो इसका मतलब ये आंसर अलग हो गया। यहाँ पर माला की तलाई की बात करें, रावण तलाई की बात करें, यहाँ पर पुष्कर सागर दिया हुआ है ना, पुष्कर झील दिया होता, पुष्कर झील। तो पुष्कर झील हम क्या करते हैं, अजमेर के अंदर है, ये पुष्कर के अंदर है। तो यहाँ पर पुष्कर सागर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस योजना का संबंध 12 जिले से नहीं है। तो यहाँ पर 12 जिले की बात करें तो यहाँ पर हम 12 के साथ साथ ये भी लिख सकते हैं सहरिया, सहरिया। तो सहरिया से किस योजना का संबंध नहीं है, माँ बाड़ी योजना इनके लिए चल रही है। बिल्कुल, सहरिया वन क्लोजर योजना इनके लिए चल रही है। सहरिया विकास योजना इनके संपूर्ण विकास के लिए चल रही है। माँ बाड़ी योजना इनकी शिक्षा को समर्पित है। वन क्लोजर योजना वनों के साथ इनके संबंध को जोड़ने से है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसी कोई योजना नहीं है जिसका संबंध 12 से नहीं है या सहरिया से नहीं है। दी गई सभी योजनाओं का संबंध यहाँ पर 12 से है और सहरियाओं से है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अंतावारा में स्थापित विद्युत संयंत्र संचालित है, कोयले से संचालित है, गैस से संचालित है, लिग्नाइट से संचालित है या सौर ऊर्जा से संचालित है। तो यहाँ पर संचालित जो संयंत्र है एनटीपीसी द्वारा संचालित है। गैस का राजस्थान का एकमात्र प्रथम कह सकते हैं, एकमात्र कह सकते हैं, गैस से संचालित यहाँ पर अंतावारा में संयंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 12 जिले के किस स्थान पर सुपर क्रिटिकल ताप बिजली घर जो है। पहली बात तो ये होता क्या है, सुपर क्रिटिकल किसे कहेंगे, 1000 प्लस मेगावाट, 1000 प्लस मेगावाट का जो विद्युत संयंत्र होगा उसे क्या कहेंगे हम, सुपर क्रिटिकल ताप घर कहेंगे। तो ये कहां पर है, सोरसन में है, अंता में है, छबड़ा में है या मांगरोल में। तो ये जो फोटो आपके सामने दिख रहा हुआ है ये
छबड़ा का फोटो है, बिल्कुल। तो छबड़ा में क्या है, एनटीपीसी का नहीं है, एनटीपीसी अंता में है। और छबड़ा के अंदर क्या है, छबड़ा के अंदर सुपर क्रिटिकल ताप बिजली घर है। यहां पर लगभग हम बात करें तो 2320 मेगावाट जो है यहां पर बिजली उत्पादित होती है, बिल्कुल। तो यहां पर 1000 प्लस मेगावाट के जितने भी संयंत्र होंगे वो सुपर क्रिटिकल ताप बिजली घर कहलाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किसका संबंध 12 जिले से नहीं है। यहाँ पर मोइला की सवारी निकाली जाती है, यहाँ पर फूल डोल पर्व उत्सव मनाया जाता है, यहाँ पर नेक बाबा जी की दरगाह स्थित है, यहाँ पर धनुष लीला त्योहार है। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे कि फूल डोल पर्व या उत्सव जो है वो कहाँ का है, शाहपुरा से संबंधित है। और यदि हम सिर्फ डोल पर्व की बात करें, डोल पर्व की बात करें, त्योहार की बात करें, मेले की बात करें, तो ये कहां पर हो जाएगा, ये 12 जिले से संबंधित हो जाएगा, बिल्कुल। छोटा सा अंतर है। तो यहां पर फूल डोल उत्सव पर्व जो है वो 12 से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, 12 जिले के किस स्थान से 4000 वर्ष पुराने जो है वो अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर 12 में एक पुरातात्विक स्थल है जो जहां से 4000 वर्ष पूरे, लगभग 200 ईसा पूर्व की यहां पर हम बात कर सकते हैं। तो ये स्थल क्या है, रेलावण। दुगारी की यदि हम बात करें तो ये कौन सा स्थल है, बासा दुगारी। और कहां पर है, बूंदी के अंदर है। बासा दुगारी कहां पर है, बूंदी में है। सिर्फ यदि यहां पर दुगेरी आ जाता तो दुगेरी कहां पर है, दुगेरी 12 में है। तो इसका मतलब रेलावण जो है वो यहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, निम्न में से असुमेलित को छांटिए। तो यहाँ पर धनुष लीला लोकोत्सव की बात करें, अटरू राजा जी महल की बात करें, अटरू फूल देवरा जिसे यहाँ पर मामा भांजा का मंदिर कहा जाता है, ये भी अटरू में है। गढ़गच्छ देवालय भी यहाँ पर है। राजा रानी के महल की यदि हम बात करें तो ये कहां पर है, शाहाबाद दुर्ग के अंदर है। ये शाहाबाद दुर्ग में है। इसका मतलब ये असुमेलित तथ्यों में शामिल किया जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, कौन सा बांध 12 जिले में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर मेजा बांध की यदि बात करें तो किस नदी पर है, कोठारी नदी पर है। किस जिले में है, भीलवाड़ा जिले के अंदर है। तो आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी है इसी के साथ में समाप्त होती है। कल हम एक नए जिला दर्शन, झालावाड़ जिला दर्शन के साथ बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो सभी को प्रणाम, अगोर भीलवाड़ा से प्रणाम। सभी क्लास खत्म होने के बाद में अच्छे कमेंट करें, क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। नए साथी जो इस क्लास को देख रहे हैं, जो भी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको समय समय पर सारी सूचनाएं मिल सके, पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकें। बिल्कुल, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं एक नए जिला दर्शन झालावाड़ के साथ।